या तो सन 1981 में बारिश हुई थी राजस्थान में। ये फर्स्ट बार है कि रिकॉर्ड तोड़ दिया आज सुबह से ही, अगस्त महीने के अंदर। और ये बारिश, ये मौसम, जबरदस्त मौसम कर रखा है अब की बार राजस्थान में। चेरापूंजी बना रखा है, चेरापूंजी। या तो हम आसाम में वहाँ देखते थे ये बारिश, न्यू जलपाईगुड़ी में नागुड़ी कहते थे कोकराझार, या फिर अब की बार राजस्थान के अंदर। अगस्त के अंदर तो इतनी बारिश हो रही है कि पूछो मत। अभी ये बंद होना चाहिए, जो फसल को अभी ये नुकसान है। अब तो बीच में ये 10 दिन का गैप लगाए फिर ये कर दे तो बस नहीं फसल। अब की बार समय बोलते हैं, समय बलवान है। अब वो बलवान की जगह फिर वो गलत भी हो जाता है उल्टा। अब लास्ट में ये अब खराबा अब बोलने लगे, अब खराबा करना शुरू कर दिया है। क्या करेगा फिर जमींदार? ये 12 महीने की ये कमाई होती है जमींदार की। फिर यहाँ मारा जाता है कि मूंग, मोट, तिल, ग्वार, ज्वार, बाजरा सब अब आ गए हैं, उस स्टेज पे आ गए हैं। अब उसको बारिश नहीं, अब उसको धूप चाहिए। इंसान को भी चाहिए धूप, विटामिन डी, सी, बी लेने के लिए। ऐसे ही फसल को भी चाहिए, पेड़ पौधों को भी चाहिए, लेकिन गैप नहीं डाल रहा है। एक दिन थोड़ा सा गैप डलता है तो तुरंत आ जाती है। गैप चाहिए 5, 7, 10 दिन का। वो गैप अब की बार दे रहा नहीं। श्रावण पूरा गया और ये महीना पूरा जाएगा। जन्माष्टमी गुगा को बंद हो जाता है, लेकिन अब की बार नहीं हो रहा है। हम भी इतना मेहनत करते हैं तो कभी कभी ब्रेक भी डालने का सोचते हैं, लेकिन राम जी भगवान ब्रेक नहीं दे रहा है। अब की बार इंद्रदेव अब की बार इतना खुश हो रहा है। अब प्यासी धरती है, प्यासी धरती को पानी पिलाओ, इसको ठंडी करना है। लोह तपा हो गया था, नो तपा की जगह लो तपा कर दिया था। तो अब की बार इसको शांत भी करने के लिए रम रम करके बारिश हो रही है। बाढ़ की हालत तो नहीं है जयपुर साइड में, थोड़ा सा रोडों पे आ जाता है तो हाउलर तो हो ही जाता है। अंडरपास वगैरह में पानी भर जाता है तो बाढ़ दिखा देते हैं। शहर में भर जाता है, पानी भरता है, लेकिन वो इतनी नौबत भी नहीं आई है। बह जाता है, रम जाता है, चलता रहता है। भयंकर ज्यादा अति भयंकर नहीं हुई है, लेकिन रुका भी नहीं है। जब बांडी और साबी चल जाएगी तब बारिश मानी जाएगी, लेकिन वो चले ही नहीं। ये 2 नदियां हैं, साबी हैं, ये रेवाड़ी तक जाती है नारनौल से, इधर से जयपुर साइड से, अजमेर साइड से। ये रैनवाल, फागी इधर बोलते हैं। कालक बांध भरता है, फिर यहाँ चद्दर चलती है। रामगढ़ बांध में बूंद पानी नहीं आई है, कालक बांध में बूंद नहीं आई है। तो अभी ये जब ये 2
नौकायन हुई थी जयपुर के अंदर, ये शायद में 1982 के अंदर नौकायन हुई थी जयपुर में। उसके बाद में वो चद्दर चली थी, बोलता चद्दर चल जाना, मतलब फुल फुल डैम हो जाना। तो 42-43 साल के पहले हुआ था ये, और अब की बार भी नहीं हुआ है। ये बस बोल देते हैं भी बारिश बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त नहीं हो रही है। वो तो गुजरात साइड में वहाँ डुबो रहे, जयपुर अलवर ये संभाग में नहीं हो रही। हाँ, रुक भी नहीं रही, मूसलाधार भी नहीं हो रही, भयंकर बारिश भी नहीं हो रही, लेकिन रुकती नहीं है। टन पन थोड़ी सी 10 मिनट 15 मिनट तेजी से आता है, थोड़ा पानी पानी कर करके, और फिर हॉल्ट हो जाता है, फिर वो सूख जाता है। ये पैटर्न अपना रखा है। अभी मैं गोरखपुर से बात कर रहा था, कोई जवान मेरे से बात कर रहा था, मैं भाई बारिश आपके मौसम, बोला सर खेती सूख रही है। अब गोरखपुर साइड पर बारिश नहीं, मगर यार हमारे से ले जाओ, अब हमारे से अति हो गई है। अब हमारी फसलें तैयार हो रखी हैं, लेकिन हमारे अब ये अति हो रही है। अब ये इसको धूप चाहिए, थोड़ा सा खुला मौसम चाहिए। बॉडी को वार्म अप करने के लिए बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है ये उंगलियों को तोड़ के हाथ की मांसपेशियों को जागृत करने के लिए, कंधों को, कोहनियों को, कलाइयों को, ये 3 ज्वाइंट होते हैं, ये 3 ज्वाइंट होते हैं, 3 ज्वाइंट, इनके लिए उंगलियां से उंगलियां फंसा करके ये ग्रिपिंग हो जाती है। ये ग्रिपिंग अंगूठे को खोल करके ये रखना है, ये साइड टू साइड अंगूठे को ले जाना है। अब अंगूठे को खिंचाई डालेंगे ना, ये तो ये कंधा यहाँ से लेकर के, ये पूरा कंधे से लेकर के, कोहनी से लेकर के इसका खिंचाव, तनाव, ये सब खत्म हो जाता है इसका। याकड़न जकड़न, याकड़न जकड़न बोलते हैं इसको। फिर ये आगे की तरफ, ये आगे की तरफ, ये 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 मूवमेंट कैसे भी करो, बॉडी को बेनिफिट मिलेगा। क्या हरकत करनी है, कहाँ से करनी है, क्या उंगली, कौन सी उंगलियों को पकड़ना है, अंगूठे को पकड़ना है या कोई एक उंगली को पकड़ करके देखो। अब इसको पकड़ करके करेंगे, एक को दबा करके देखो, सभी को इसके साथ क्लोज होती है। जब नीचे जाते हैं तो सब क्लोज करके जाना है, और ऊपर आते हैं तो इनको खोल दो, ये। अब दूसरी उंगली को ले लो, अब बाकी उंगलियों को क्लोज करो, ये। अब सेंटर वाली,
ये 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 ये। अब अंगूठे को ये दबा करके, अंगूठे को ये दबाओ, ये प्रेशर डाल करके ये, और कभी फिर इसको उल्टा, ये इनको जैसे है वैसे घुमा करके इसका फिर ये बाहर की तरफ। अब ये उंगली को ये ग्रिपिंग किया तो इसको ये हाथ घूमना चाहिए, ये कोहनी और ये कंधा आना चाहिए। ये यहाँ से ये चलेंगे तो इससे ज़्यादा ये नहीं कि उंगली को ये तोड़ना है ना, बस इसको तो दबा करके यहीं ग्रिपिंग कर करके ये करके फिर ये कंधे से इससे हाथ से ये सीधा करो। बॉडी ये रहेगी एकदम, कभी झुकेगी नहीं, कभी दबेगी नहीं। ये इसके मूवमेंट है, मूवमेंट होते हैं। ये मेन होता है हाथ का, पंजे का इंसान का सबसे पहले पैर और हाथ ही जवाब देते हैं। बोला भाई पैर जवाब दे दिया, भाई छोरा पैर जवाब दे गए, नहीं हाथ जवाब दे दिया, कंधा जवाब दे दिया, कोहनी जवाब दे दी, कलाइयाँ जवाब दे दी, घुटने जवाब दे दिए, कमर जवाब दे दिया, टखने जवाब दे दिए। ये कैसे दे देंगे? कभी दे ही नहीं सकते, ये साथ नहीं छोड़ेंगे। कभी लाइफ के अंदर याद रखोगी इस चीज को कि अपन नहीं करेंगे तो भाई ये साथ छोड़ेंगे। अब इतनी देर बारिश हुई, अब ये बूंदाबांदी होती रहेगी और इसके अंदर फिर ये हुमस हो जाता है, ह्यूमिडिटी का। ये मौसम ऐसे कर रखा है, इसमें 1.5-2 महीना हो गया। उसके अनुसार ये योगा भी उसके अनुसार, मेहनत भी उसके अनुसार किया जाता है, वर्जिश भी उसके अनुसार किया जाता है। इसके क्या नाम दोगे? ये खेलना, ये कूदना, ये नाचना, ये गाना इस मौसम के अनुसार चलता है। हर मौसम का अलग अलग आनंद है, बॉडी को अलग अलग आनंद आएगा। इसको साथ लेकर चलना चाहिए मौसम को। मौसम के अनुसार इंसान नहीं चलेगा तो अपने को फिटनेस में नहीं रह पाएगा। इसका तालमेल बैठाना पड़ता है। कभी ये हार्ड मांगेगा, कभी ये नॉर्मल मांगेगा, कभी ये पुशअप और डंड मांगेगा, कभी ये साइड जंप और रस्सी मांगेगा, कभी ये स्ट्रेचिंग मांगेगा, कभी ये जिम्नास्टिक का मांगेगा, कभी यूएससी का मांगेगा, कभी ये उछल कूद मांगेगा। तो इसको वही दो जो ये मांगता है, जबरदस्ती नहीं। एक बार ये बाथरूम सुबह सुबह क्लियर होते हैं तो एक दफ़ा ये बाहर की तरफ लेकर के जाओ इसको, तो वहीं बता देगा आज मौसम ऐसा है। थोड़ा देखो देखो, फाइटर प्लेन का, दूसरे प्लेन का नहीं, फाइटर का मैंने
फाइटर प्लेन का आदमपुर एयरपोर्ट पे मैं रहा हूँ। वो सबसे पहले आकर के केवल गाड़ी से आके पायलट ये देखता है कि ऊपर की तरफ आसमान कैसा है, भाई आंधी तूफान तो आने का नहीं है, बादल नहीं है कि कैसा मौसम है। उनका एक ही रूल हमने बहुत पसंद है, आते ही वो आसमान ऊपर की तरफ देखते हैं। अपन भी देखना चाहिए, अपने को भी देखना चाहिए। अपना फाइटर है, ये फाइटर प्लेन है। इस फाइटर प्लेन को अगर कोई सही से उड़ाए, सही से लैंड करे, वो भी उसको सही उड़ाने के लिए मौसम को इसीलिए देखते हैं। तो ये शरीर कभी भी बुढ़ापे तक हिलता नहीं है, इसका इंजन कभी बैठता नहीं है, फेल नहीं होता है, कभी भी ये क्रैश नहीं होता है। बोले ना भाई आज अभी कल परसों ये हो गया है जोधपुर साइड में, क्रैश हो गया, ये क्रैश नहीं होगा। इसे गलतियां ना की जाए, इसको जबरदस्ती तोड़ा मरोड़ा नहीं जाए। जबरदस्ती करेंगे, जवानी के जोश में कर जाते हैं ना, वो भी बहुत भयंकर होता है, वो दिख जाता है। लेकिन जब 40 की ओर जाते हैं फिर 60 के ऊपर जाते हैं, तो वही बचपना, वही जवानी इसके अंदर ला करके किया जाता है। तो बात एक ही है। अब 80 के हैं तो 50 की एक्सरसाइज लेके जाता है, 50 में उड़ता है, 40 में उड़ते बोले अब नीचे आ जा, फिर ये बचपने में जाता है। वो इसकी कला, इसका मन करे कि मैं अब बच्चा बन जाऊं। अरे कि इसको तोड़ देंगे तो ये बोलेगा मेरे को छोड़ दे, अभी तोड़ेंगे मरोड़ देंगे तो बोलेगा मेरे को आज मत कर, ये इतना मत कर। इसकी भावना ही अलग रहेगी। और इसको तरतीब वाइज लेंगे अपन, इसको रूल रेगुलेशन से लेंगे तो ये बुढ़ापे से फिर ये जवानी की तरफ आएगा, नीचे डाउन आता है, डाउन आता जाएगा, उम्र को घटाता जाएगा, और फिर ये बचपने में चले जाएगा। फिर ये बोलेगा कि मेरे को वही खटोला पीड़ला वही चाहिए झूला। फिर ये हर जगह जो बच्चे की एक्टिविटियां होती है वो भी ये खुद मांगेगा। तब शरीर का मालूम लगता है भाई ये इसका एक मतलब बहुत सिंपल सी थ्योरी है इसके साथ में। और कई भाई बोलते हैं सर इतनी उम्र के अंदर एक्टिव और कैसे कैसे, वो बातें हैं, बहुत बड़ाई की बातें लिखते हैं। तो मैं बोला नहीं भाई, मैं नहीं हूँ, ये शरीर है, ये करवाता है। वो गुरु हैं, उन्होंने सिखाया है, वो विधियाँ हैं, ये रूल रेगुलेशन है इसके। तो ये आसान बना देता है, करने का बहुत आसान बना देता है। ये थकने नहीं देता है, ये हारने ही नहीं देता है, ये हरासमेंट होने नहीं देता है, ना ये रोग आने देता है। ये चैन की नींद सोता है, फिर सोता भी जब है तो ये ऐसे संपूर्ण नींद को लेकर के ही उठता है, पूरी परिपूर्ण नींद। एक दफा सो गया, रेस्ट में चला गया, फुल रेस्ट करके अपने आप ही ऑटोमेटिक ये बोलेगा अब हो गया मेरा पूरा। बीच में 1 मिनट के लिए ये आंख नहीं खोलता है। ये सबसे पहले तो निद्रा होती है ना, इसको संपूर्ण लेने का ही एक मेन ये कारण है बॉडी का। फिर इसको शुद्ध भोजन का है, और फिर ये योगाओं का है, फिर एक बाथरूम की प्रक्रिया है। बाथरूम की प्रक्रिया और खाने की प्रक्रिया और सोने की प्रक्रिया और वर्जिश की प्रक्रिया, ये 4-5 इसके रूल हैं। अगर ये थोड़ा थोड़ा अपने इसको हैबिट में ला करके इसको समझा करके, अगर भाई देख मैं दिन रात तेरे साथ हूँ, तो ये बोलेगा कि अपने आप बोलेगा फिर। और वही बार बार हम बोलते हैं कि भाई इसको मन को खुटी के टांग दो सुबह सुबह। मन को नहीं रखना चाहिए इस साथ में। ये हरामी है, बेईमान है, भ्रष्टाचारी है, ये इसको ये गद्दार बोल दो, देशद्रोही बोल दो, इसको बोलो। इसको भी वही बोला जाता है कि ये इसको ताने मारो। ये मन है ना, इसको ताने मार करके और खुटी के लटका दो, बस अपना काम 100% फिट हो गया। इसको आउट कर दिया तो ये फिट हो गया।
बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। कंधे के लिए, वही मैं बोलता हूँ, कोहनी के लिए, कलाई के लिए, पीठ के लिए, चेस्ट आगे, चेस्ट को आगे की तरफ पूरा खोल के, कंधों को पीछे की तरफ पूरा रीढ़ की हड्डी के साथ। ये फड़ होती है, ये फड़ होती है। इनके लिए रिलैक्स। अब कड़ाइयों के साथ में ये कोहनी को माइंड मत करो। थोड़ा बहुत आगे जाता है तो थोड़ा बहुत होता है, बस बिल्कुल मामूली सा। बाकी कोहनी को, एल्बो को बिल्कुल सीधा, केवल कड़ाई को ये थोड़ा सा ये करते हैं तब हो जाता है। अब नहीं होगा, ये नहीं होगा, अब कोहनी बैंड नहीं होगी। इसमें आसान होता है। और जब ये करते हैं थोड़ा सा होता है, थोड़ा, इसमें कुछ नहीं, थोड़ा सा होता है, झटका नहीं, खिंचाव के साथ में। अब एक दूसरे हाथ को क्रॉसिंग, बॉडी को पूरा लूज छोड़ के, चेस्ट को, पेट को थोड़ा इशारा अंदर की तरफ। अब ये सेकंड शिफ्ट में बताते हैं, फिर ये लंबा हो जाता है।